ओके, चलो ठीक है। लॉजिक गेट जो होता है ना, लॉजिक गेट मतलब उसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है डायोड्स का, ठीक है, डायोड, या फिर उसके अंदर ट्रायोड्स, या फिर उसके अंदर होते रेजिस्टर्स, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ अरेंज करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। So this is combination of diode, triode, resistors, etc. to get required structure of output। मतलब हमें जैसा स्ट्रक्चर और फंक्शन चाहिए उस हिसाब से लॉजिक गेट के अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं, डायोड, ट्रायोड एंड रजिस्टर। तो एक्चुअली काम कैसे करते हैं देखो, मतलब डायोड, ट्रायोड, रजिस्टर को ऐसे अरेंज करना है कि फॉर एग्जांपल दो इनपुट्स ऑन आ रहे हैं तो हमें आउटपुट ऑफ चाहिए, तो वो हम इससे कर सकते हैं। या फिर दो इनपुट में से एक ऑन है एक ऑफ है, और बाद में उसका आउटपुट हमें ऑन चाहिए, तो भी हम वो अरेंजमेंट वैसा कर सकते हैं। सो दोज अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट में क्या क्या है देखो, तो सपोज हमारे पास जैसे कि दो इनपुट्स है, तो इनपुट सिग्नल है, हम उसे लिखेंगे ए एंड बी, ये इनपुट सिग्नल है। अब उसमें एक पहला जो गेट है उसका नाम है और गेट। अब और गेट का मतलब होता है दिस और दैट, मतलब ये दोनों इनपुट में से, जैसे कि ये समझो ये इनपुट आ गई इधर, ये लॉजिक गेट है, और इस गेट में से हमें आउटपुट चाहिए, तो ये इनपुट है या आउटपुट है। तो अभी ये जो गेट है स्पेसिफिक और गेट, इस और गेट में कैसे होता है, तो और गेट में ऐसे होता है कि सपोज पहला ऑन है दूसरा भी ऑन है, तो और गेट का आउटपुट भी ऑन ही आएगा। वन मतलब ऑन, पता है आपको, और जीरो मतलब ऑफ, राइट। तो इस तरह से, तो क्या करना है हमें, ए बी, ये वन वन मतलब ऑन ऑन है, तो दोनों में से एक भी ऑन रहेगा तो चलेगा, दोनों है तो बहुत अच्छा है, सो आउटपुट वन ही आएगा। लेकिन ये सीक्वेंस पहले देख लेते कैसे बिठाना है इसमें। देखो क्या करना है, पहले लिखो वन वन, फिर लिखो जीरो जीरो, ठीक है, वन वन जीरो जीरो, फिर बाद में लिखो वन जीरो वन जीरो, तो इससे सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। हाउ इज दैट, वन वन जीरो जीरो, बाद में वन जीरो, तो सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ जाते हैं। अब देखो ये वन वन ऑन ऑन, पहला ऑन दूसरा ऑफ, ये भी आ गया, पहला ऑफ दूसरा ऑन, ये भी आया, और दोनों ऑफ, दोनों इनपुट सिग्नल ऑफ, ये भी आ गया। तो इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ जाते हैं। तो कैसे करना है आपको, वन वन जीरो जीरो, और बाद में लिखना है वन जीरो वन जीरो, क्योंकि आजकल ये टेबल भी पूछते हैं कभी कभार, तो इसलिए वो टेबल भी आप कर लेना, ठीक है। इस तरह से वो आता है। अब इसमें कैसे करना है, और गेट में क्या करना है, दोनों में से एक हमें चालू रखना है, मतलब दिस और दैट, दोनों में से एक भी चालू रहेगा तो भी चलेगा। ओके, चलो है क्या, दोनों में से एक चालू है, दोनों है तो ओके। वन जीरो, एक, ये वन मतलब ऑन है, दोनों में से एक दिस और दैट, चलो है तो ओके। दिस और दैट दोनों में से एक है ना, यस, दिस और दैट, अभी दोनों में से एक भी नहीं है तो जीरो। तो और गेट का मतलब है कि दोनों में से कम एक सिग्नल तो भी चालू चाहिए, दैट इज कॉल्ड और गेट, ठीक है। अब ये जो और गेट है ना, इसका सिंबल कैसे रहता है, ध्यान से देखो। इसका सिंबल है और गेट का, आप ये दो इनपुट के वायर्स दिखाओ, उसके बाद ये ऐसा कर्वेचर, फिर ये कर्वेचर को फिर ज्वाइन करके फिर यहाँ पे आउटपुट, तो ये ऐसा है। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखो, और गेट में ओ रहता है ना, और ये ओ को अगर आधा काट दिया तो ये ऐसा दिखेगा, और उसको बाकी आगे आप ऐसे कर सकते हैं, समझ गए। तो और गेट में ओ को कट करे तो ये कर्वेचर आ जाता है, तो दिस इज और गेट, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो याद रहेगा, और गेट मतलब कैसे, एक आपको ओ है, ओ को कट करना है, तो ओ का जो आधा पार्ट है वो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सो और गेट का सिंबल ये है। अब और गेट का मैथमेटिकल सिंबल क्या है, तो मैथमेटिकल सिंबल है
ए प्लस बी, और गेट को हम ए प्लस बी लिखते हैं। तो ध्यान रखो, और अगर करना है तो ए प्लस बी उसका सिंबल। ओके, अब उसके बाद सेकेंड, तो इन तीनों के सिंबल वगैरह याद रखो। अब देखो नेक्स्ट, एंड गेट। सेकेंड है एंड गेट। अब एंड गेट कैसे काम करता है, दिस एंड दैट बोथ शुड बी ऑन, देन रिजल्ट इज ऑन। तो एंड मत का मतलब ही होता है ये भी और वो भी, दोनों भी चालू जाए तो वन वन, दोनों ऑन है तो इसलिए आंसर ऑन। ये दोनों ऑन है क्या, नहीं है, एक ऑफ है तो इसलिए जीरो। ये दोनों भी ऑन चाहिए लेकिन नहीं है, तो फिर कैसे आएगा यहाँ पे, जीरो। फिर यहाँ पे ये दोनों भी ऑफ है तो कैसे आएगा, जीरो। तो इस तरह से एंड गेट में, तो देखो ये एंड गेट जो है, एंड गेट में सारे ऑफ आ जाते हैं। ओके, बाकी के सारे ऑफ आ जाते हैं, एक ऑन हो जाता है। एंड गेट का जो सिंबल है ना वो ऐसा है, दो इनपुट्स, ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन से ये सीधा ऐसे बना देना है। तो एंड गेट कैसे आता है सिंबल, याद रखो, एंड में जो डी है लास्ट वाला, वो डी लिखना है बस यहाँ। ये हो गया एंड का सिंबल, समझ गए। तो और एंड डायग्राम्स याद रखो, डायग्राम्स के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। सो एंड गेट में क्या लिखना है, डी, और गेट में कैसे लिखना है, ओ, ओ का कर्वेचर देना है इसको। ओके, चलो ठीक है, एंड गेट का ये हो गया। अभी इसका जो सिंबल है मैथमेटिकल, वो सिंबल ऐसे है, ए डॉट बी। अगर एंड गेट दिखाना है तो ए डॉट बी करना है। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन रूल फॉलो कैसे होता है चेक करो आप। ये वन है, ये भी वन है, वन इंटू वन करेंगे तो वन आएगा, वन इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो इंटू वन करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आएगा। तो इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज एंड गेट। अभी उसके बाद नॉर गेट एक इंपॉर्टेंट है। अभी नॉर गेट कैसे काम करता है, देखो, नॉर मतलब नॉट और, सिर्फ और का उल्टा करना है उसको, और में जो जो आता है आंसर्स उसके उल्टे करना है। तो नॉर मतलब क्या होता है, नॉट और, है ना। तो नॉट और गेट, नॉट और गेट का सिंबल और की तरह ही है। ये देखो ओ, ओ की तरह सिंबल किया, उसमें एक जीरो लगा देना है जो कि उसका निगेशन दिखाता है। तो बस ये नॉर गेट। तो नॉर गेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे आता है, और गेट का क्या है, सिर्फ और गेट का ए प्लस बी है, तो उसे क्या करना है, ए प्लस बी लिखना है, उसके ऊपर एक निगेशन देना है या बार दे देना है। इसका मतलब ये उल्टा हो जाता है। तो और जो भी है उसका उल्टा करो, वन 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 तो उसका जीरो जीरो जीरो, और लास्ट में जीरो का आएगा वन। तो दिस इज फॉर नॉर गेट। अब उसके बाद नैंड गेट। अभी नैंड गेट कैसे आता है, देखो, एंड गेट का सिंबल देख लो आप, ए एंड डी, डी वाला सिंबल, तो वैसा ही सिंबल सेम टू सेम, लेकिन आखिर में एक जीरो निगेशन के लिए दिखाना है। ये ऐसे हो जाता है नैंड गेट, मतलब नॉट एंड, एंड का उल्टा। अब एंड गेट के आंसर्स क्या आ रहे हैं, देखो ये सारे आंसर्स एंड गेट के, इसे उल्टा करना है, मतलब नॉट एंड करना है, तो क्या आएगा, इसका उल्टा रहेगा, इसका अपोजिट। तो हो जाएगा जीरो, फिर वन, फिर वन, फिर वन। ओके, नैंड गेट का मैथमेटिकल सिंबल कैसे आएगा, ए डॉट बी दिखाइए, जो कि एंड का सिंबल है, उसके ऊपर निगेशन यानी उसका उल्टा कर देना। तो इस तरह से ये आता है। एटलीस्ट इतने गेट्स आपको पता होने चाहिए, कुछ एडिशनल गेट भी हैं जैसे एक्स और। ओके, ये एक्स और कैसे दिखाना है, इसका सिंबल, ग्राफिकल सिंबल ऐसा है, दो इनपुट्स, एक लाइन और एक लाइन, और ये ऐसे करके फिर उसको कंटिन्यूएशन। तो एक्स और गेट का ये सिंबल है। अभी एक्स और गेट मतलब एक्सक्लूसिव और गेट। ये एक्सक्लूसिव और मतलब क्या होता है, और की क्या स्पेशलिटी है, और गेट की स्पेशलिटी ये है कि ये देखो, दोनों में से एक भी ऑन रहेगा तो ऑन रहेगा। तो ये और गेट की स्पेशलिटी है, दीज टू। तो ये जो स्पेशलिटी है उसका एक्सक्लूसिव नेचर, मतलब एक ऑन रहेगा एक ऑफ रहेगा तो आंसर ऑन आएगा, ये इसका एक्सक्लूसिव नेचर है। ये वन दोनों ऑन रहेंगे वो अलग बात है,
लेकिन एक्सक्लूसिवली उसका मीनिंग क्या है, एक ऑन एक ऑफ तो चलेगा। तो ये दोनों कैरी फॉरवर्ड करना है इसमें, मतलब वन ऑन है पहला, दूसरा ऑफ है, तो भी रिजल्ट ऑन ही आएगा। इधर ऑफ है इधर ऑन है, तो भी रिजल्ट ऑन ही आएगा। तो इसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर बस लिखो, बाकी बंद करो, यानी बाकी जीरो। तो इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट। तो जनरली एक्सक्लूसिव ऑर गेट शायद एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम है, बट याद रखिए ये। तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट इस तरह से होता है। अब ये पूरा चार्ट याद रखना है, इसका बेसिस बस इतना ही है कि और गेट में क्या होता है, दिस और दैट, दोनों में से एक चालू है तो रिजल्ट वन, वन मतलब ऑन, दोनों में से एक है तो ऑन, दोनों में से एक वन है तो ऑन, दोनों भी बंद है तो कुछ नहीं कर सकते। एंड गेट का मीनिंग क्या है, दोनों भी दिस एंड दैट चालू रहेंगे तो चालू, अदरवाइज सारे बंद। तो बाकी तो पता है आपको, ठीक है। अब ये जो टेबल बनाया है, इसके बेस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें वैरायटी है, वैरायटी के ऊपर एक क्वेश्चन तो आता है। देखो वैरायटी क्या है क्वेश्चन की, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक ग्राफिकल चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि ये चार्ट अभी समझो ऐसा बनाया है इसमें। अब ये सिंबल कैसे आप टेबल में देख लो। ओके, तो ये ऐसा, पहले ये डायग्राम ले, तो इसमें ऐसा दिया है, और सपोज उनका क्वेश्चन ये है, फाइंड आउटपुट इफ इनपुट्स आर 1,0 1,1। अब ये कंबाइंड क्वेश्चन किस तरह से, देखिए 1,0 इनपुट है, इनपुट की पेयरिंग दी है, दो ही क्यों दिए यहाँ पे, क्योंकि दो ही इनपुट दिख रहे हैं यहाँ पर। अभी शायद इसमें तीसरा रहता, तीन रहते तो यहाँ पे तीन डिजिट्स आ जाते, 1,0 1 ऐसा कुछ, बट राइट नाउ वी हैव ओनली टू। तो वन और जीरो लेके हमें ये करना है सॉल्व। अब देखो ये डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तब सॉल्व कैसे करना है। पहले क्या करो, ये 1,0 जो है ना, ये थोड़ा सा इधर की साइड में लिखो। ओके, ऐसा लिख दिया। अब सोचो ये वन आगे जाएगा यहाँ तक, उसके बाद अभी ये जो है ये इनपुट, अभी इसको भी एक इनपुट चाहिए, ठीक है, तो तीसरा इनपुट यहाँ पे ले लेंगे अपन। थर्ड इनपुट एक्चुअल में नेसेसरी है, चलो वो दे देते हैं इसको, तीन पेयर बनाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो 1,0,1 करेंगे इसको, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज। हाँ, सो सी 1,0,0 दिया है पहला पेयर, और सपोज दूसरा पेयर दिया है 0,1,1। ओके, ऑल राइट। तो ऐसे पेयरिंग दी है इसमें और हमको सॉल्व करना है। चलो तो सॉल्व करते समय क्या करो, ऐसे लिखो, पहला वन, दूसरा है जीरो, और तीसरा है जीरो। अब बताइए इस डायग्राम में क्या क्या आएगा, इनपुट्स वन, और ये जीरो कैरी हो जाएगा, वन और जीरो। तो सोचना क्या है, गेट कौन सा है पहले वो सोचो। ये जीरो बाद में करेंगे, जीरो मतलब उसका उल्टा करना पड़ता है, वो बाद में, लेकिन डायग्राम के अंदर एक नंबर लिखने वाले हैं हम। ये कौन सा गेट है आपको पता चल रहा है ना, और गेट है, क्योंकि ये ऐसा है कर्वेचर, तो और गेट है। वन और जीरो बोलो, वन और जीरो, तो दोनों में से एक चालू चाहिए हमें, दिस और दैट है ना, वन है ना, तो आंसर वन आएगा इधर। दिस और दैट, ये कौन सा गेट है, और गेट। लेकिन और के बाद यहाँ पे जीरो दिख रहा है, उसको नॉट बना देता है, तो वन का जीरो बना देगा वो। चलो जीरो यहाँ तक आ गया। ओके, इधर का डायग्राम देखो, अभी ये जीरो फिर से इधर आया, ये वन इधर आया, सेम हो रहा है, लेकिन ये एंड गेट है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंड गेट है। तो क्या चाहिए एंड गेट में, दिस एंड दैट, तो दोनों जीरो है तो नहीं चलेगा, तो आंसर जीरो ही आएगा। एक्चुअली दोनों वन वन रहते इस तरह से, तो आंसर वन आता था, बट जीरो जीरो है तो जीरो। चलो जीरो सामने आ गए, ये दोनों जीरो आ गए। अब ये एक्सक्लूसिव और गेट है, एक्सक्लूसिव और में पता है ना, उसके जो कैरेक्टर्स है वही कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मतलब 1,0 होगा तो ही वन आएगा,
0 1 होगा तो ही 1 आएगा, अदरवाइज सभी कंडीशन में 0 ही आएगा, मतलब इसका आंसर 0। तो पहला सेट का आंसर 0 आ गया। अब दूसरा सेट जब आप करते हैं ना, तब इसमें कैसे करना है, दूसरे नंबर सिस्टमेटिकली उसके आगे ही लिखना है, सारे नंबर्स के आगे। जैसे कि 0 1 1 देखो अभी, तो ये जो दूसरे नंबर्स है 0 1 1 ऐसे लिखे मैंने। तो इस डायग्राम में क्या आया अभी, ये 0 और 1 है ना, 0 एंड 1, ये 0 एंड 1 अगर एंटर होते तो और गेट है तो चलेगा, इधर 1 ही आएगा, लेकिन ये नॉट उसका 0 बना देगा। देखो आगे आगे लिखे, सेकंड सेट मैंने आगे लिखा है। चलो इसका देखो, अभी ये 1 1 हो जा रहा है, इधर से 1 आया, इधर से भी 1 आया, आपको पता है एंड गेट है, एंड गेट में दोनों ऑन रहेंगे तो अच्छा है, तो 1 ही आएगा आंसर। तो आगे आ गए 1, देखो 0 और 1 पेयर आ गया। 0 1 अगर एक्सक्लूसिव और में आता है तो सी दिस एक्स और, 0 और 1 अगर आता है तो 1 आ जाता है आंसर, तो इसका आंसर 1। तो इसका आउटपुट आंसर क्या आएगा फिर, सो आंसर विल बी पहले 0 एंड बाद में आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से ये डायग्राम्स सॉल्व करने पड़ते हैं, मतलब डायग्राम में आपको ऐसे ही नंबर लिख के ही करना है, 2 सेट 3 सेट जो भी रहेंगे वो सीरियली लिख के ऐसे कंटिन्यू आंसर्स करना है। ऑलराइट, तो इस तरह का एक क्वेश्चन होता है, या फिर क्वेश्चन इस तरह का भी होता है, ग्राफिकल वाला। समझो ये ए है, सपोज दिस इज बी। अब इसमें ग्राफिकल कैसे देते हैं, कुछ ग्राफ अगर निकाला है ना, इस तरह से ग्राफ निकाला है सपोज, सी दिस ग्राफ, जिसमें कि हमें स्लॉट दिखनी चाहिए, स्लॉट्स के बाद अपर एंड लोअर समझना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से है। अब यहाँ पर अब ये दो इनपुट्स इनडायरेक्टली हमें मिल गए, और हमें सॉल्व क्या करना है, सॉल्व ए डॉट बी बार प्लस बी बार, ओके, ऐसे सॉल्व करना है इनटू ए। तो इसका आंसर हमें निकालना है, तो कैसे करते देखो अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेट क्या क्या है वो निकाल लो। तो इसके एक्चुअली कितने सेट से देखो, स्लॉट्स देख लो, फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट, फिफ्थ स्लॉट। तो ये 5 स्लॉट हैं, ये सॉल्व करने हैं। तो पहले स्लॉट में क्या है, फर्स्ट स्लॉट में क्या है, देखो ये हाई, ये बेसिक लाइन जो दिख रही है ब्लू लाइन, उसके ऊपर मतलब हाई, हाई मतलब 1, तो पहला सेट 1 है। ठीक है, तो हम अगर चार्ट निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा, ए का 1 है, देखो हाई ऊपर है, बी बेस लाइन से नीचे मतलब 0 है, तो पहला सेट ये है। सेकेंड सेट देखो, सेकेंड सेट में ए नीचे है बेसिक लाइन से, बी भी नीचे है बेसिक लाइन से, 0 0 का सेट है। थर्ड सेट, आप सोचो, ये बेसिक लाइन से नीचे है, ये बेसिक लाइन से ऊपर है, मतलब कितना आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। फोर्थ, फोर्थ में क्या दिख रहा है, ये ऊपर है, ये नीचे है, समझ गए ना, तो ये 1 है, ये 0 है। एंड व्हाट अबाउट फिफ्थ स्लॉट, तो फिफ्थ स्लॉट में ऐसा दिख रहा है कि ये नीचे आया इधर, और ये ऊपर आया, मतलब ये कितना हो गया, 0, पहले वाले नीचे आ गए 0, और ये ऊपर चला गया 1। तो ऐसे स्लॉट्स रहते हैं, हम इसमें से 2 3 सॉल्व कर लेंगे, तो बाकी आप कर सकते हैं। देखो अभी सॉल्व कैसे करना है, पहला स्लॉट फर्स्ट का, तो फर्स्ट स्लॉट, स्लॉट 1। अब ए डॉट बी बार, तो डायरेक्ट नंबर लिखना है, उसमें कुछ बाकी कुछ नहीं, डायरेक्ट नंबर्स लिखना है। मतलब ए में कितना है, 1 है ना, पहला स्लॉट सॉल्व करेंगे 1, डॉट बी कितना है, 0, पहला स्लॉट देख लो, चाहे तो डायग्राम पे देखो फिर से एक बार। पहला स्लॉट में ए की वैल्यू ऊपर है बेस लाइन से, इसलिए 1, बी की वैल्यू नीचे है बेस लाइन से 0, फिर उसके ऊपर बार दिया है, फिर प्लस का साइन है, फिर बी, अब बी तो 0 ही है, उसके ऊपर बार है,
फिर डॉट, फिर ए मतलब फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट कितना है 1। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं देखो, पहले ये 1.0, डॉट पता है ना, ये डॉट मतलब एंड रहता है, ठीक है। 1.0 मतलब एंड गेट, दिस एंड दैट बोथ शुड बी ऑन, लेकिन दोनों ऑन है नहीं, इसीलिए इसका आंसर 0। समझ गए ना, ये डॉट जो होता है ना, डॉट का मतलब क्या होता है एंड, तो दिस एंड दैट ये दोनों ऑन है क्या चेक करो, नहीं है ना, तो 0। ऊपर का बार अभी तक सॉल्व नहीं किया, प्लस अब 0 बार मतलब 0 का उल्टा, ये बार का मतलब भी होता है निगेशन, इसका उल्टा करना है, तो 0 का बार 1 आता है, डॉट 1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो, 0 का बार 1 आता है, ये +1, 1 + 1 2 मत करो, तो 1 + 1 मतलब ये प्लस, मतलब ये और गेट को करना है। अब और गेट में क्या होता है, 1 और 1 = 1, बिकॉज दिस और दैट दोनों में से एक चालू चाहिए, सिग्नल ऑन चाहिए है, तो और गेट का क्या आता है, प्लस मतलब और गेट, याद है ना, चार्ट आपके सामने, तो 1 ही आंसर आएगा इसका, डॉट 1। अब बोलो 1.1 मतलब क्या है, डॉट मतलब एंड गेट, सो 1.1 मतलब दिस एंड दैट दोनों में से एक चालू, दोनों चालू चाहिए, तो आंसर 1, तो ये पहले सेट का आंसर 1 है। सो लाइकवाइज यू कैन सॉल्व सेकेंड सेट आल्सो, है ना, तो इस तरह से सेकेंड सेट भी आप कर सकते हो। तो 0 0 का करके देखिए, अगर आंसर आता है तो चैट सेक्शन में भेजिए, सेकेंड एंड थर्ड सेट करके देखिए अभी वाला। आई विल गिव 1 मिनट फॉर दिस, तो देखो कोशिश करो, अगर आंसर आता है तो चैट सेक्शन में भेज दो। ओके, अभी तक 1 0 ऐसे दो तीन आंसर्स आए हैं। ओके ठीक है। चलो यहाँ पे एक सेकेंड स्लॉट कर लेते हैं, 0 0 है, तो देखो 0.0 बार +0 बार, फिर डॉट 0। अब ये 0.0 यानी 0 and 0, तो 0 आएगा, 0 बार 1 आ जाएगा, डॉट 0, 0 बार 1, 1 + 1
डॉट जीरो, 1+1 मतलब दिस और दैट, इसका आंसर तो 1 ही आएगा। 1.0, तो 1.0 मतलब दिस एंड दैट, ये एंड गेट है, तो दोनों का कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि एंड गेट में आपको आंसर कितना चाहिए। ओके, थर्ड स्लॉट का देख लो। थर्ड स्लॉट में 0 1 दिया है ना, तो 0 1 लेके करेंगे, देखो 0 1 प्लस ये 1, फिर ये डॉट, फिर यहाँ पे 0, हमने सब वैल्यू 0 1 लिख दिए यहाँ पर। अब पहले 0.1 एंड गेट है ये, डॉट मतलब, तो दोनों ऑन चाहिए थे, नहीं है। 1 बार मतलब 0, अब 0 बार कितना आता है, 1 प्लस 0, अब ये 1 और ये प्लस का साइन है मतलब और गेट है, दिस और दैट दोनों में से ऑन चाहिए 1, फिर यहाँ पे डॉट, फिर 0, अब ये 1.0 आ गया मतलब ये एंड गेट है। अब एंड गेट में आपको पता है दोनों ऑन चाहिए थे, इसलिए आंसर इसका 0 आता है, ठीक है ना। ओके, ऑल राइट, ठीक है, तो करेक्ट आंसर। तो बाकी फोर्थ या बाद में कर सकते हैं, नो इश्यू, क्योंकि कुछ सेट 0,1 ये सेट सेम है, तो इसलिए फिफ्थ मत करो, बाकी के ओके कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आता है। अभी देखो कुछ ऐसा भी इसमें टाइप है एक क्वेश्चन का। अभी यही जो ग्राफ अभी दिए थे ना, ए, ये बी, अब इसमें क्या करेंगे, समझो ए और बी का दे देंगे, जो सेट जैसा पहले था ना उसी तरह से। ये स्लॉट आपको देखना है कितने स्लॉट्स हैं, तो इस तरह से वो क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन देके दे विल आस्क, ये आंसर्स देंगे, ऑप्शंस। ऑप्शन ए में कुछ ग्राफ रहेगा इस तरह से, है ना, इस तरह से ग्राफ रहेगा। ऑप्शन बी में कुछ अलग ग्राफ होगा इस तरह से। तो इस तरह से ग्राफ्स आएंगे, एंड यू हैव टू फाइंड कि इनमें से और गेट कौन सा है, एंड गेट कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, मतलब क्वेश्चन का टाइप ये है, फाइंड एप्रोप्रिएट ग्राफ फॉर, समझो एंड गेट। तो आपको चेक कैसे करना है उसमें, इस तरह से करना है, ये पहले देख लो, ए कितना है 1, ये कितना है 0, ये कितना है 0, ये कितना है 1, ये कितना है अभी 1, अभी ये कितना है फिर से 0, ठीक है, ये कितना है 0, ये 0। अब ये सब पेयर्स आ गए आपको, तो एंड गेट में आंसर्स क्या आएंगे वो पहले सॉल्व कर लेना आप इधर ही, ऑप्शन तब तक देखना नहीं, इधर ही सॉल्व कर लेना। जैसे कि एंड गेट होने के बाद आंसर क्या आना चाहिए हमारा, तो हमें पता चलता है 1 and 0, तो उसका आंसर 0 आता है। 0 and 1, उसका आंसर भी 0 आता है। तीसरा देखो, तीसरा है 1 0, वही 0 आएगा। इसमें रिपीट भी आता है, क्योंकि पैटर्न अगर सेम आते हैं, जैसे पहला और तीसरा पैटर्न सेम है, चौथा पैटर्न अलग, 0 0, इसका आंसर 0 आता है। तो समझ गए, इस तरह से ये अलग अलग होते हैं, मतलब ये आंसर इसका क्या आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। तो सारे स्लॉट्स 0 पे आने चाहिए। तो ये अगर आंसर, और डी ऑप्शन ये था सपोज, सब 1 1 1, तो आंसर कौन सा सही, आंसर सी। तो एप्रोप्रिएट ग्राफ सर्च अगर करना है आपको, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। तो पेयरिंग्स होते हैं, ये सब आपको बस पेयर देखना है, ये 2 पेयर्स होता है तो तीसरे में कितना आएगा, बस इस तरह से ये करना पड़ता है, राइट। या फिर ये जो अल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं ना, ऐसे जैसे इसके पहले भी दिया था, ए, ये बी, इसका बार प्लस सी, हाँ इस तरह से दिया है, एंड उसके बाद उन्होंने दिया है सपोज डी। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है इसमें, डी बार। तो एबीसीडी के क्वेश्चन ये दिए, सिग्नल्स दिए ABCD। तो ये 1 है, 1 है, 1, ये 0, ये 1 1 0, इस तरह से दिया है। ये सेट ए, ये सेट बी, फाइंड सॉल्यूशन।
तो ये कैसे करना पड़ेगा? अभी इसमें वैल्यूज पुट करो पहले सेट ए के लिए। तो सेट ए में क्या क्या वैल्यूज है? 1, 0, 1, 1, ये सब इसमें पुट करना है। तो देखो क्या था क्वेश्चन, ए बार बी सबका बार प्लस सी फिर डॉट डी फिर बार। अब ये कैसे करना पड़ता है? चलो वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा? पहले ए का वैल्यू 1 है, बार दे दो, फिर 0 है, फिर सब दोनों में बार, फिर सी कितना है? 1 है, फिर डी कितना है? 1 है, उसका बार। तो इस तरह से करना है। अब इस सॉल्व कैसे करना है? नंबर से ऊपर ऊपर जाना है। नंबर से ऊपर मतलब 1 बार है, तो एकदम ऊपर का सॉल्व मत करो। 0 1 बार उसका उल्टा 0, ये 0 प्लस 1 फिर डॉट 1। हाँ ये भी कर लो, 0 1 बार मतलब 0। अब 0.0 एंड गेट तो 1 1 है तो ही 1 आता है, अदरवाइज 0 आता है। तो 0 बार प्लस 1 फिर डॉट है यहाँ पर, वो मत भूलिए। 0 बार मतलब कितना आता है? 1 1 प्लस 1 है ना, 1 प्लस 1 और उसके बाद कितना है? 0। अब 1 प्लस 1 मतलब और गेट है, और गेट में 1 ही आंसर आता है, डॉट 0। अब 1.0 कितना आएगा? एंड गेट है तो 0। तो सेट ए यहाँ पर निकाला है। नाउ यू सॉल्व सेट बी। ये सेट बी लेके सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आता है। ओके, 0 आंसर दे दिया मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है, ऑल राइट। तो इस तरह से ये करना है। चेक करो और कोई आंसर अलग आता है तो बोल दो सेट बी का। तो ये फर्स्ट जो है इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। आप अभी तक जितने सर पीछे रहेगा सर। हाँ क्या रे, ये सेकंड ना, ये इसका स्क्रीनशॉट निकालो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट पहले फर्स्ट के बाकी आगे। प्रीवियस का बाकी है क्या स्क्रीनशॉट? ओके ठीक है, निकाल लो। हाँ प्रीवियस हो गए? सर कल के भी डाल दो सर ग्रुप पे। नहीं वो अभी ऐप पे आएंगे, ग्रुप पे नहीं आएंगे। वो जो क्रैश कोर्स का ये उस पे आएंगे, डाल देता मैं। हाँ हेलो, चलो ठीक है। अभी अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो नीट का तो आपको सबको पता है ना, एक्सटेंड हो गया डेट, राइट? तो
हाँ सर नीट एक्सटेंड हुआ है, सबको पता है 13 सितंबर, हाँ राइट? सर हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, जिनको क्रैश कोर्स करना है वो 3000 रुपीज भरना है, जिनके बाकी वो पेड करो, आज करो, क्योंकि अभी 13 सितंबर मतलब डेट बढ़ गया है, तो फीस भी बढ़ जाएंगी फिर। हाँ, तो जल्दी कर दो आज के आज, नहीं तो कल से 4000 या 5000 फीस हो जाएंगे। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये है, जिनको करना है क्रैश कोर्स प्लीज इतना ये करो, कॉपरेट करो। सेकेंड इंस्ट्रक्शन, डेट एक्सटेंड हुआ तो आप रिलैक्स हो गए ऐसा मत करो। तो अभी के लिए आप डेट क्या करो पता है क्या? वो 26 जुलाई थी ना, तो वही डेट कंसिडर करके चलो, क्योंकि हमें 6 महीने भी मिलेंगे और तो भी हम रिलैक्स हो जाएंगे। सही है कि नहीं? तो कितना भी टाइम मिलता है तो हमको कम ही पड़ता है ना। यस और नो? कि बहुत किसी को दुख हो रहा है क्या? Yes, sir. 26 जुलाई का तारीख एक्सटेंड हुआ बोल के कोई रो रहा है क्या? ऐसा कि नहीं यार बहुत बुरा हो गया, ऐसा तो कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो आपको क्या करना है, अभी 26 जुलाई ही कंसिडर करके अपना प्लान बना लो। समझ गए क्या? क्योंकि ऐसा प्लान अगर बनाया तो ही आपको बाद में वो जो कितना दिन बचेगा उसके बाद, 26 जुलाई, 26 अगस्त, 1.5 महीना, तो उसके बाद आपको 45 दिन बचेंगे। ये थोड़ा अभी बंद होने को, इसका टाइम खत्म हो रहा है ना, आप फिर से एंटर करो, थोड़ा अपन 5-10 मिनट डिस्कस करेंगे, फिर फिनिश कर लेंगे। अगर ये बंद होता है तो फिर से एंटर कर लेना। तो देखो 45 डेज बचेंगे बाद में। तो मैं आपको थोड़ा प्लान बताता इसके बारे में, कैसे कैसे प्लान करना है आपको, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप री एंटर करो इसमें। तो अभी से अगर कैलकुलेट करें तो कितने दिन बाकी है? नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग एक्सक्लूडिंग 2 डेज। आज 3 तारीख है ना, तो 4 तारीख से लेके शायद ये 25 कितने दिन, 26 दिन प्लस अगस्त के 30, सितंबर के 12 दिन, तो ये पूरा हो जाएंगे समझो 20 और 30 50, ये 60, 68 डेज। कैलकुलेट